होते हैं। अब देखो, एक इंसान जो भी चीजें करता है अपने आप को इस दुनिया के अंदर में जिंदा रखने के लिए, वो सारी चीजों को तुम कह सकते हो लाइफ प्रोसेसेस। अब जैसे एक बकचोद इंसान, बहुत बकचोद इंसान को जीने के लिए जरूरी पड़ता है सस्ते नशे वाले मीम्स, सुबह शाम हार्पिक का जूस, वो भी एक्सपायर्ड वाला, कुछ उतियाब दोस्त और क्रश का याद। अरे और एक चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बकचोद इंसान के जीने के लिए, गाली। मतलब भाई साहब, बिना गाली के बकचोदी कैसे होता है, समझ रहे हो बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से कई हजार साल पहले जब दुनिया के अंदर में नॉर्मल इंसान रहा करते थे, तो लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें जरूरी पड़ता था न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का, और आखिरी एक्सक्रीशन का। तो इस चैप्टर में पूरे डिटेल में हमें समझना है इन 4 पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। अब देखो, मैं अगर बहुत आसान शब्दों में तुम्हें मैं न्यूट्रिशन क्या समझाऊं, तो देखो, जो खाना होता है जो कि हम अपने मुंह पे ठूस रहे होते हैं ना, जिससे हमें मिलता है एनर्जी, उसी को तुम कह सकते हो न्यूट्रिशन। जैसे कि यार कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। अब सवाल उठता है कि दुनिया में तो सिर्फ हम ही नहीं रहते, इस बड़े से दुनिया के अंदर में अलग अलग तरह का क्रीचर्स रहता है, तो सबका खाना ठूसने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। तो इसीलिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, या तुम कह लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लो। तो जनरली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के अंदर में आता है प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है? तो यार ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है। और जो हेटेरोट्रोपिक है, ये मेनली हम ह्यूमंस है, जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये 3 तरीके में फिर डिवाइडेड है। अब पहला है सेप्रोट्रोपिक। इसके अंदर में क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना को डायरेक्टली अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करता है, ये पहले बाहर उसे डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है फंगीस। और उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये मेनली एनिमल्स या ह्यूमंस कह लो, जो कि अपना फूड को पहले डाइजेस्ट करता है, फिर उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर ही। अब इन दोनों के अलावा तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये एक खास तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने फूड को मारता नहीं है, बस उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि यार मस्क्यूटोस। अब देखो, जितने भी क्रीचर्स हैं हमारी दुनिया पे, ये एक तरीके का चीज नहीं खाता है, अलग अलग तरीके का चीज खाता है, अलग अलग तरीके से खाता है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, जिसके सामने अगर तुम खाने पीने को लेकर नखरा करोगे तो वो तुमसे सीधा कहेगा चुपचाप खा ले, वरना समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसने जैसे बताया उस तरीके का आविष्कार तो अभी तक साइंटिफिकली हो नहीं पाया है। तो जो साइंटिफिकली पॉसिबल है, जिससे यार ऑर्गेनिजम्स अपना खाना को खाते हैं, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने छोटे से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। अब देखो, अमीबास का ना अलग ही सीन है, इनका ना पैर है, ना मुंह है, ना हाथ है भाई। अरे बीवी, मुझे पता नहीं अब ये हगते कहाँ से और धोते कहाँ से और खाते कहाँ से। तो देखो, इनका एक अलग ही सिस्टम है, जिसे वो कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, जैसे इनके आसपास कोई खाने वाला चीज दिखता है, ये यार लपेट लेते हैं उसे और अपने अंदर में डाल लेते हैं, और फिर यार वो उसे डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर वही सेम प्रोसेस से वो फेंक भी देते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्लांट्स का। अब देखो, प्लांट्स के अंदर में ना न्यूट्रिशन को लेने का तरीका सिंपल है, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब देखो, प्लांट्स के अंदर में जो पत्ते होते हैं वहां में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब देखो, प्लांट लोग क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स के अंदर में, वहाँ सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सबसे पहले तो, और उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जो कि मैंने तुम्हें बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसे कंबाइन करते हुए अपना खाना बना लेते हैं। अब मैंने जो भी तुम्हें बताया वो एक छोटे से केमिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है, जो कि एमसीक्यू में आने का पूरा चांसेस है, तो यार थोड़ा देख लेना, इधर बहुत ही आसान है। अच्छा, और एक बात, प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट और वाटर के अलावा थोड़ा बहुत यार नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, बट वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता प्लांट्स। तो ये चीज कहाँ से मिलता है फिर?
इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, बोनस पॉइंट था, ध्यान दे लेना। अब यार इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंसान यार कैसे ठूसते हैं। अब यार ये कैसा सवाल है, तुम लोग तो इंसान ही हो, तो तुम्हें तो पता ही है कि खाना को कैसे ठूसना होता है और कैसे निकालना होता है। एकदम भाई बालकों वाला सवाल है। तो पहले करते हैं हम इंजेक्शन यानी कि ठूसते हैं, फिर करते हैं डाइजेशन और आखिर में इजेक्शन यानी कि हक देते हैं। भाई सीधी बात है। तो अब थोड़ा देख लेते कि ह्यूमंस का यानी कि इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। कैसे यार जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो पचता कैसे है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले तो जान लो, हम इंसान जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है केमिकल जिसका नाम है एंजाइम्स। इसके बिना तो यार तुम कोई चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। भाई साहब कहीं पर लिख लो ये चीज, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई हो नहीं सकता एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर यार अब देख लेते हैं ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना दो चीजों में बटा हुआ है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी क्या है, देखो एक लंबा सा पाइप मुंह से लेके अपने, समझ रहे हो ना कहाँ तक। अब इसके बीच जो भी चीजें हैं, जैसे कि यार हमारा माउथ है, स्टोमक है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारी चीजें खाना को डाइजेस्ट करता है। और इसी के अंदर में पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सिंपली बोलूँ तो एक तरह का केमिकल होता है जिसे तुम कह सकते हो एंजाइम, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यार फटाफट समझ लो क्या क्या चीज कहाँ लगता है। मुंह पे यार होता है हमारे एक सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से निकलता है सलाइवा, उसके थोड़ी नीचे मिलेगा तुम्हें स्टोमक। इसके अंदर में पाओगे तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ मिलेगा तुम्हें गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये भी 3 तरीके का होता है। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और आखिरी होता है म्यूकस। अब देखो ये जो HCl है और जो पेप्सिन है ये खाना पचाने में मदद करता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि यार तुम्हें पता है HCl बहुत ही घातक तरह का एसिड होता है जो कि कोई भी चीज को मेल्ट कर देगा। तो ऐसा ना हो और हमारा स्टोमक जल के राख ना हो जाए, इसके लिए ये म्यूकस स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। और फिर स्टोमक के थोड़ी नीचे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ में मैक्सिमम जो भी हमारा डाइजेशन करना होता है वो हो चुका होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्टेड होता है 3 पाइप से, जहाँ से अलग अलग तरह का जूसेस निकलता है जिससे कि खाना डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है। पहला है लीवर, जिससे मिलता है हमें बाइल जूस और बाइल साल्ट। अब मैंने बताया देखो स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता है, तो लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। अब ये क्या होता है, बेसिकली एल्कलाइन जूस होता है, यानी कि बेस बोल लो, एसिड बेस, समझ रहे हो ना, पढ़े हुए ना आगे, बहुत अच्छे। अब उसके साइड में तुम देखो पेनक्रिया, ये एक चीज है जिसके अंदर में तुम्हें मिलेगा पेनक्रियाटिक जूस। और साथ में तो तुम्हें पता ही है स्टोमक वाला पाइप भी होता है जहाँ से निकलता है फूड। तो यार बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, साथ ही साथ जो ये फूड होता है जो कि आता है स्टोमक से, ये तीनों ही चीज आके मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहा जाता है एक इंसान का ना जो भी हम खाते हैं, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मतलब उससे जो एनर्जी निकालना होता है ना, वो हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकाल चुके होते हैं। अब इस चीज में हमारा एक ऑर्गन होता है जो कि पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका नाम है बिली। अब ये क्या करता है, ये यार जो भी हमने खाया है उसके अंदर से जितना भी एनर्जी होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और पूरे बॉडी में उसे सर्कुलेट कर देता है। मतलब जहाँ जहाँ हमें एनर्जी की जरूरत होता है ये वहाँ पहुँचा देता है। और इसके बाद देखो जो भी बचा हुआ चीज़ होता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही लिमिटेड काम होता है। इसके अंदर में क्या होता है, जो भी बचा कुछ चीज़ है उससे बस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के द्वारा, यानी कि भाई समझ रहे हो ना, उसके द्वारा बाहर निकाल देता है। और उसके बाद जो सुकून मिलता है ना भाई हमें सुबह सुबह, भाई साहब तब गजब। दुनिया में पूछोगे ना मुझसे अगर तुम सबसे औसम चीज़ क्या होता है, तो भाई सुबह सुबह होता है जो, वही होता है औसम चीज़। मतलब पेट हल्का हो भाई साहब, और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ ही नहीं चाहिए भाई। और एक चीज़ यार देखो, जो साइज होता है ना इंटेस्टाइन का, उसमें देखो यार जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 1.5 मीटर, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 6 मीटर।